जय हिंद। पिछली वीडियो में हम आपको कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होते हैं, इन दोनों टॉपिक के बारे में बता दिए थे। हम इस वीडियो में समझते हैं फीचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का गुण, कंप्यूटर का फीचर क्या होता है। तो पहला फीचर इनका है स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सैटिलिटी, सिक्योरिटी और मल्टीटास्किंग। हम इन सभी टॉपिक को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पहला इसका है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है तेजी से वर्क करना। तो द कंप्यूटर इज अ हाई स्पीड वर्किंग मशीन। कंप्यूटर एक हाई स्पीड से वर्क करने वाली मशीन है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अब हमारे टीचिंग में डिजिटल बोर्ड आ जाने से हम स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक के बारे में ग्राफिक्स दिखाकर यानी कि पिक्चर को दिखाकर या कोई वीडियो क्लिप दिखाकर भी समझा देते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था कि आप बोर्ड पर सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर क्या कर सकते थे, सिर्फ लिख सकते थे और उसे आप अपने बातों से ही समझा सकते, लेकिन आप वहाँ पे कोई पिक्चर या ग्राफिक्स नहीं दिखा सकते। तो इनके आने से हमारे टीचिंग लाइन भी स्पीड हो गए हैं। दूसरी बात है कि जैसे टाइप करना का मतलब है जैसे आपको पेन से कुछ लिखना है तो आप एक पेज लिखने के बाद अगर सेम टू सेम 2-3 पेज बनाना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता था। लेकिन अब कंप्यूटर का आ जाने से हम एक पेज टाइप करते हैं और उसे 2-3 पेज आराम से कॉपी करके बनाते चले जाते हैं। तो ये कंप्यूटर का स्पीड हुआ। स्पीड का अगला एग्जाम्पल है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आ जाने से हम बहुत लंबे कैलकुलेशन को भी हम कम से कम समय में कर सकते थे। ये कंप्यूटर का पहला फीचर। दूसरा फीचर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सही रूप से काम करना। द कंप्यूटर डज ऑल द वर्क 100% करेक्टली। कंप्यूटर सभी काम को 100% सही करता है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कि लिखा हुआ कि प्लीज इंटर ओनली अल्फाबेट। आपको सिर्फ अल्फाबेट देना और आप उसमें नंबर दे देते तो आपको डायरेक्ट मैसेज करेगा कि आप गलत कर रहे हैं। तो आप उसे सुधार कर आप अपने काम को सही कर लेते हैं। या आप जीमेल बना रहे थे, वहाँ जीमेल बनाते रहते हैं, या आप जीमेल का पासवर्ड दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको दिया रहता है कि आपको क्या यूज करना है। और जैसे कि मान लीजिए आप MS वर्ड में कुछ टाइप कर रहे थे, MS वर्ड में भी टाइप करने के दौरान अगर आप कोई भी चीज़ गलत लिख देते, जैसे स्पेलिंग गलत है तो आपको रेड कलर से अंडरलाइन हो जाएगा कि यानी कि यह स्पेलिंग गलत है, तो आप उसे सुधार लेते हैं। अगला फीचर है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है संग्रह करना। तो इट स्टोर एनी डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर कोई भी फाइल को लंबे समय तक सेव करके रखता है। जैसे कि आप अगर कोई भी फाइल या कोई भी डाटा को कंप्यूटर के SSD यानी कंप्यूटर के मेमोरी में आप सेव कर दिए तो ये आपका फाइल लॉन्ग समय तक सेव रहता है और लंबे समय के बाद भी ओपन करते हैं आपका जो डाटा रहता है वो उसी प्रकार से ही सेव रहता है। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते रहते हैं तो उसे अगर हम रिवाइज नहीं करते तो उसे भूल जाते हैं। तो अगला है इसका वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है कि सभी काम को करना। जैसे इट कैन परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, या विभिन्न काम को कर सकता है। अगला है सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड्स अस हाई सिक्योरिटी, या हमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि जैसे हम अपने कंप्यूटर को लॉक लगा के रख सकते हैं, हम अपने फाइल को भी लॉक लगा के रख सकते हैं, या हमें साइबर सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। मतलब कि अगर हम ऑनलाइन वर्क भी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे डाटा को यह सिक्योर करने का काम करता है। अगला है इसका मल्टीटास्क। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक ही समय में विभिन्न टाइप का वर्क करना। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीटास्क एट अ सेम टाइम। कंप्यूटर एक ही समय में मल्टीटास्क को कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके स्क्रीन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन है। मतलब कि अगर आप क्रोम में ओपन किए तो उसके साथ साथ आप MS वर्ड भी चला सकते हैं, पावर पॉइंट में चला सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप का भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। आप एक काम कर रहे हैं तो उसमें भी दूसरा काम कर सकते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर का फीचर हुआ। हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर का वर्क क्या होता है। देखिए, हम आपको पिछले वीडियो में कुछ एग्जांपल समझाए थे, यहाँ पर हम कंप्यूटर के कार्य को, कंप्यूटर के फंक्शन को डिटेल में समझते हैं। पहला है कंप्यूटर एक्सेप्ट द डेटा और इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय यूजर, यानी यूजर के द्वारा कंप्यूटर को अगर कोई भी डाटा या फाइल को दिया जाता है तो सबसे पहले यह कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। देन कंप्यूटर स्टोर इन इट्स मेमोरी। इसके बाद जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन इसे दिया गया रहता है यह अपने मेमोरी में स्टोर करता है। फिर उसके बाद इट्स स्टार्ट्स टू प्रोसेस द डाटा और इंस्ट्रक्शन। जो आप डाटा या इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके बाद वह उसे प्रोसेस करता है, उसे प्रक्रिया में लाने का स्टार्ट करता है। एट लास्ट गिवन अस आउटपुट एज अ रिजल्ट। और वह प्रोसेस करने के बाद अंत में आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है कि आप इसे क्या दिए थे। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के साथ पिछले वीडियो में बताए भी थे कि सबसे पहले यह एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। कि जैसे कि आपने कीबोर्ड या माउस से इसे कोई डाटा दिया तो
पहले यह एक्सेप्ट करेगा, फिर यह इसे मेमोरी में स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा और लास्ट में आपको मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में रिजल्ट देगा कि आप इसे क्या दिए थे। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।